बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। शादियों पर बनने वाले गाजर के हलवे की बिल्कुल हलवाई स्टाइल आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने पहले कभी गाजर का हलवा घर पर नहीं बनाया तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यकीन करें, जब से मुझे इस रेसिपी का पता चला है मैंने कभी भी गाजर का हलवा कम क्वांटिटी में नहीं बनाया। हमेशा 5 किलो या इससे अबव ही बनाती हूँ, क्योंकि ये बनता ही इतना मजे का है कि कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 किलो के करीब गाजरें ले ली हैं। गाजरों को धोने के बाद इसे छील लिया है। छीलने के बाद इसे इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। ये सारा काम मेरी मेड ने किया है, इसके लिए उसका बेहद शुक्रिया। चलें जी, गाजरों को बड़े से पतीले में डाल देंगे और इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर गाजरों के पानी को हमने ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। ये गाजर के हलवे की इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है इस रेसिपी के लिए। चम्मच को चलाते हुए इसके पानी को ड्राई कर लेंगे ताकि गाजरें पतीले के साथ चिपके ना। चलें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजरों का जो पानी था वो तो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हमने गाजरों के अंदर सब्ज इलायचियाँ शामिल कर देनी है। मैंने साबुत सब्ज इलायचियाँ लेकर उनके मुंह खोलकर ऐड कर दिए हैं। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर आधा किलो चीनी शामिल कर देनी है। बाहर वाले 1 किलो चीनी ऐड करते हैं क्योंकि उन्होंने वज़न को बढ़ाना होता है। अगर हलवा ज़्यादा मीठा हो जाए तो फिर ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। अब इसके अंदर 2 लीटर के करीब दूध ऐड कर देना है। 5 किलो गाजरें हैं, आधा किलो चीनी ऐड की है और 2 लीटर के करीब दूध ऐड कर दिया है। अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर गाजरों को सिर्फ चीनी के साथ पकाया जाता है, दूध ऐड नहीं किया जाता। लेकिन हमें जो स्पेशल वाला हलवा तैयार करना है उसके लिए थोड़ा सा दूध ऐड करना ज़रूरी है। चलें जी, यहाँ पर दूध को हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। आपने फ्लेम को स्लो नहीं करना, वरना जो गाजरें हैं बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और दानेदार हलवा बिल्कुल नहीं बनता। दूसरी तरफ यहाँ पर एक पतीली में, खुली सी पतीली के अंदर मैंने 3 किलो के करीब दूध ले लिया है। दूध में बॉईल आने देंगे। इसका हमने खोया तैयार करना है। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना। खोया बनाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी कि मिनटों में खोया तैयार हो जाएगा। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर दूध को पकाना है कि दूध में जोश आए लेकिन वो बाहर ना गिरे। ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जब दूध हाफ हो जाए ना पक पक के, तो उसके बाद आपने इसमें 3 बड़े खाने वाले चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। साइडों को साथ साथ साफ करते जाएं। मिल्क पाउडर ऐड करने की वजह से जो दूध की थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। खोया बाहर से लेकर भी ऐड किया जा सकता था, लेकिन बाहर बाजार वाला खोया प्योर नहीं होता, उसके अंदर बहुत कुछ ऐड होता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। घर पर आपकी आंखों के सामने प्योर खोया तैयार होगा इंशाल्लाह। प्योर खोए के साथ गाजर के हलवे का टेस्ट इतना कमाल आएगा कि ये गाजर का हलवा आप खाते जाएंगे, आपका मन नहीं भरेगा। जब दूध इस कंडीशन में आ जाए तो आपने बिल्कुल पास खड़े हो जाना है और चम्मच चलाते हुए इसे मुसलसल पकाना है। अगर आप चम्मच छोड़ देंगे ना तो खोया नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, दूध को आपने इससे ज़्यादा मज़ीद थिक नहीं करना। जब खोया इस कंडीशन में आ जाए ना तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। हमें खोया गाजर के हलवे के लिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हमें हल्का हल्का सा इसे लिक्विड फॉर्म में रखना है। चलें जी, खोया तो हमारा रेडी हो चुका है। इसे होने देते हैं ठंडा और दूसरी तरफ गाजरों को देख लेते हैं जो दूध में पक रही थी। यहाँ पर दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी 10% के करीब दूध इसमें बाकी है। चम्मच को अब चलाते हुए इसे हम मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, दूध अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको साइड पर कर देना है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक खुली सी कढ़ाई के अंदर हमने देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी को मैंने अभी अभी बनाया है। ये बिल्कुल फ्रेश देसी घी है। आप दूसरा वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और हेल्दी भी ज़्यादा हो जाएगा। चलें जी, घी को हल्का सा गर्म करेंगे। 6 से 7 छोटी इलायचियाँ मुंह खोलकर शामिल कर देंगे ऑयल में और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब इलायचियों की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो जो गाजरें हमने दूध में पकाई हैं उनको हम इस घी में ऐड कर देंगे। अब घी में गाजरों की भुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपने गाजरों की भुनाई तब तक करनी है जब तक कि गाजरें घी को मुकम्मल तौर पर छोड़ ना दें।
अच्छा, सर्दी के मौसम में अक्सर शादियों पर ना गाजर का हलवा दिया जाता है, लेकिन आपकी टेबल के पास एक आंटी ऐसी होती है जो सारा हलवा अपनी तरफ ले जाती है। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि इस रेसिपी के साथ जितना मर्जी घर पर बनाकर आप खाएं और आपके सामने बनाना भी कितना आसान है। चलें जी, गाजरों की बुनाई हो चुकी है, गाजरों ने घी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो खोया हमने तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करके आपने जो खोया है ऐड करना है। आप आधा जो खोया है वो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से एक दफ़ा हिला लें और उसके बाद दोबारा जो खोया रह जाएगा वो ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से सारे हलवे के अंदर जो खोया है इक्वली ऐड हो जाएगा। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी इतनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन गई है, उन लोगों का बेहद शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपकी आपी हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से मैं अपनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, खोए को हमने मिक्स कर लिया है। गाजर का हलवा हमारा मुकम्मल रेडी हो चुका है। आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है, कोई भी इसे मिनटों में तैयार कर लेगा। जितना हलवा आपने खाना है वो निकाल लें, बाकी का हलवा किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रिज में रख दें। 1 माह तक आप फ्रिज में रख सकते हैं और गर्म करके ओवन में या पैन में आप इसे खाएं। यकीन करें, जितनी दफ़ा आप इसे खाएंगे उतनी दफ़ा आपको मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।